रुपये में होना चाहिए, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। और दूसरा वो कंडीशन रखा, ये जो मटेरियल लगा, बाम्बू है, कंपनी का लकड़ी है, ये सब अपने देश के, अपने गांव के आजू बाजू नज़दीक के होने चाहिए। तीसरा कंडीशन रखा, जो मजदूर लगेगा, बढ़ई लगेगा, लोहार, ये सब से गाँव का ही होना चाहिए। इस मुताबिक उन्होंने मकान तैयार किया सब, और फिर बाद में उनको खबर भेजी कि 16 जून 1936 में वर्धा से चलकर गांधी जी, कस्तूरबा, उनके साथी सब लोग यहाँ आ गए। भाभी यहाँ आई थी। भाभी रही। आप मतलब 100 रुपए में ये पूरी कुटिया और सामूहिक श्रम से ये पूरी आदि निवास की हाँ। कुटिया तैयार हुई जमनालाल बजाज जी। हाँ। ताई, हम आपसे जानना चाहेंगे सेवाग्राम नाम किसने रखा है यहाँ पे? हाँ, तो ये सेगांव नाम था, और यहाँ पर अकोला के पास एक गजानन महाराज का सेगांव है। तो गांधी जी का पत्र हमेशा उधर सेगांव में चला जाता था। तो फिर उन गांधी जी ने गांव के लोगों से मुलाकात की, एक मीटिंग बुलाई और गांव को लोगों को कहा कि हमारी चिट्ठी की बहुत गड़बड़ होती, तो सेगांव का सेवाग्राम करेंगे तो आपको कैसा लगेगा। उन्होंने मंजूर किया और 1938 में इस सेगांव का सेवाग्राम हो गया। मतलब सेग्राम चिट्ठी दूसरी जगह चली जाती थी और उस कारण ग्राम का नाम सेवाला ग्राम सेगांव का सेवाग्राम। कुछ ऐसा बताएं आप बापू के बारे में, जब बहुत ज़्यादा जैसे फिजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं करते, तो कुछ ऐसा संस्मरण आपको याद है या ऐसे कुछ प्रसंग जिससे मतलब आप बाबू के विचारों से और ज़्यादा प्रभावित हुए हैं? तो वो तो हमारे स्कूल के इसे जो हमारा बेसिक स्कूल है उसमें 3 घंटा काम करके उद्योग द्वारा बच्चों को शिक्षा मिलता था। हर प्रकार का, उसमें डेयरी भी थी, गौशाला है, खेती है, छोटा सा वर्कशॉप है, और आरोग्य के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, सांस्कृतिक कार्य, इस तरह का सारे बच्चे 3 घंटा काम करके दोपहर के कॉलेज क्लास होता था। तो ये स्कूल की से बच्चों के स्वावलंबन, उन्होंने उनका कहना था कि ये लड़के लड़कियां जो नहीं अभी इस तरह के पढ़ेंगे बेसिक एजुकेशन में, तो थोड़ा स्वावलंबन हो सकता, बेकारी कम हो सकती, लड़का लड़की अपने पैर पर खड़ा हो सकती है और अपना देश भी बहुत अच्छा स्वावलंबन हो सकता है। तो मतलब वो लड़का लड़की दोनों की समान शिक्षा के मतलब समान शिक्षा के अधिकार के हिमायती थे। कुछ आपके ऐसे जब आपकी बापू से मुलाकात हुई या कुछ ऐसा प्रेरक प्रसंग जब आप बापू के विचारों से और अधिक प्रभावित हुई आपके साथ? नहीं, वो तो हम उस समय वो गांधी जी की इस आश्रम में जो इतने लोग थे, उनकी इतनी वो बिजी थे, तो हमारे लड़कों को इस तरफ आने की ज़्यादा इजाज़त नहीं थी। हम लोग कभी कभी प्रार्थना में मिल लेते थे, वो घूमने को रोज़ सुबह शाम जाते थे, उस समय उनका दर्शन होता था उस समय। लेकिन उस समय भी उनके साथ चर्चा करने वाले, बात करने काफ़ी लोग रहते थे, इसलिए हम लोग को व्यक्तिगत उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं कर सकते थे। अच्छा, ताई बाग कुटी के बारे में कुछ बताइए। तो पहले तो भाई बहनें इसी कुटी में, आश्रम ये आदि निवास में रहते थे, लेकिन बहनों को थोड़ा तक भाइयों के बीच में कपड़ा बदल, बा को खासकर बा जब यहाँ कस्तूरबा रहने के लिए आई तब उनकी उम्र 67 हाँ गांधी जी की, और गांधी जी से वो बड़ी थी इसलिए उनकी और ज़्यादा हो गई थी। तो वो कपड़े बदलना है, सोना है, काफ़ी उनको तकलीफ होती। तो जमनालाल जी बीच बीच यहाँ आते थे, जब उन्होंने देखा कि बहनों को काफ़ी तकलीफ, बा को काफ़ी तकलीफ होती है, तो गांधी जी की इजाज़त मांग के नंबर 2 ये 2 कुटी कस्तूरबा के लिए उन्होंने कहा मैं और एक कुटी बना के देता हूँ, बा और बहनें वहाँ चली जाएंगी। फिर ये कुटी, दूसरी कुटी बा कुटी उनके लिए बनाई गई, कस्तूरबा और सब बहनें वहाँ चली गई, गांधी जी और पूरी सब इस कुटी में से 2 कुटी बन गई। तो बा कुटी के लिए भी कोई वैसी इंस्ट्रक्शन थी कि ये भी 100 रुपये में बनना चाहिए? नहीं, ऐसा उन्होंने जमनालाल जी ने अपने मदद से बना, जमनालाल जी ने अपने हिसाब से बनाया। ताई, उसके अलावा जो बापू कुटीर है और आखिरी निवास के बारे में भी हमें कुछ बताइए। तो बापू कुटी जो है अभी फिलहाल उसको हम बापू कुटी कहते हैं, तो मीराबन जो गांव में रहती थी तो वो बार बार मलेरिया से बीमार होने लगी। तब गांधी जी को लगा इतने दूर से कितने दूसरे जैसे वो आई है दूसरे विदेश से, वो भी कुछ बीमार होगी, कुछ तकलीफ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उनको इजाज़त दी। पहली इजाज़त नहीं दी, उन्होंने कहा कि हमारे देश में देहात कैसे रहते इसका तुम गहराई से अध्ययन करो। लेकिन जब देखा बात तो फिर उनको इजाज़त दी। ये जो बापू कुटी उसने अपने खुद के लिए बनाई बापू कुटी, और इसमें वो गांव के बच्चे को सूत काटना है, पुण्य बनाना है, इनका देशाभिमान जागरूक करती थी कि अपना देश सालों साल गुलाम है, हम लोग कैसे चुपचाप बैठ गए, छोटे बड़े अच्छे संस्कार देना है, उनको सब धर्म की प्रार्थना सिखाती थी। लेकिन धीरे धीरे जब आदि निवास में काफ़ी भीड़ हो गई, फिर उन्होंने गांधी जी को बापू आप इस कुटी में आ जाइए, मैं दूसरी जगह जाती हूँ। तो इसलिए यहाँ से गांधी जी उस कुटी में चले गए, और फिर ये दूसरे एक देहात है वरुण नाम, वो वहाँ चली गई, वहाँ से अपना झोपड़ी बनाई, वहाँ काम करती थी, गांधी जी को आपको मिलती थी। इसके बाद यहाँ से 1-1.5 साल करीब आदि निवास 1 साल भर गांधी जी रहे होंगे। इसके बाद में वो जो मीराबन जहाँ रहती वो गई, तो अभी वो बापू कुटी करके वो प्रसिद्ध, काफ़ी वहाँ ज़्यादा साल रहे गांधी जी। तो इसके बाद 42 का आंदोलन आ गया 1942 को,
6 अगस्त 1942 को सब लोग यहाँ से कस्तूरबा भी थी उस समय, कस्तूरबा जाते थे, ये सामने का बकुल का पेड़ उन्होंने वो लगा के गई। और फिर ये बम्बई में उस समय के जवान लड़के लड़की करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था उन्होंने। सभी काफ़ी लोग सत्याग्रह में हो गया। 9 तारीख को अभी 9 अगस्त क्रांति दिन के नाम से प्रसिद्ध है। तो वहाँ सभी लोग जो सत्याग्रह हो गया, पकड़े गए। और फिर पुणे में आगा खान पैलेस है, पहला अरोड़ा जेल है, फिर दूसरा आगा खान पैलेस है, सभी को रख दिया। रखने के बाद 9 अगस्त को पकड़े गए। फिर 15 अगस्त उनके मंत्री महादेव देसाई, उनकी अचानक वहाँ मृत्यु हो गई। उसके 2 साल के बाद कस्तूरबा